राजधानी एक्सप्रेस, हज़रत निज़ामुद्दीन मडगांव जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। गाड़ी अपनी फ्लैट 130 पे चल रही है लगातार। इस स्पेशल ट्रेन को ओवरटेक किया, स्किपिंग बिलबोरा। मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल। हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं बांद्रा टर्मिनल जबलपुर स्पेशल को। स्पेशल ट्रेन थी आ रही इंदौर डाउन एक्सप्रेस। चलिए दोनों ट्रेनों का साथ में अराइवल हो रहा है इंदौर जंक्शन पे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूँ आज अपने होम स्टेशन कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज हमारी जर्नी होने वाली है 22943 डाउन इंदौर एक्सप्रेस में, क्योंकि हम लोग कल्याण से चलकर इंदौर के बीच में जर्नी करने वाले हैं। बाकी ये है कल्याण जंक्शन का यार्ड, जिसका अभी रीमॉडलिंग का काम चल रहा है और ऐसा कुछ मौसम है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रेन आई है, पता नहीं इस ट्रेन में मेरे को टिकट कैसे मिली मैं आपको बताता हूँ। मैं लगातार 3 दिन से इसमें तत्काल का ट्राई कर रहा था। मतलब इस ट्रेन में भी बहुत मुश्किल है टिकट मिलना, क्योंकि ये रूट की इकलौती ट्रेन है पुणे से इंदौर वाली। और मैं 3 दिन से लगातार, एक दिन मैंने स्लीपर में ट्राई किया, फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी, मतलब ऐप वगैरह ही वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद मैंने एसी में भी ट्राई किया, उसमें मेरे को नहीं मिली। फिर अगले दिन मैंने फिर से ट्राई किया सेकंड एसी में, वो फिर भी नहीं मिली। फिर मैंने लास्ट में जाके मैंने स्लीपर में, एक पता नहीं कैसे तो मेरे को मिल गई स्लीपर में। तो इसके आज हमारी स्लीपर में जर्नी होने वाली है। अपनी ट्रेन के शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात कर लेते तो ये हर दिन चलती है डाउन जंक्शन से 2:10 पे निकलती है और वही पुणे के रास्ते लोनावाला कल्याण होते हुए फिर वसई रोड सूरत वडोदरा रतलाम नागदा उज्जैन होते हुए पहुँचती है इंदौर जंक्शन 8:25 पे। यहाँ पे WDP 4D के साथ सिंहगढ़ एक्सप्रेस है शायद से। विस्टाडोम कोच आगे की तरफ लगा इसमें, पुणे मुंबई, माफ़ करना डेक्कन एक्सप्रेस है, पुणे मुंबई से आ रही है। उसकी रेक शेयरिंग है मडगांव के साथ। चलिए डेक्कन एक्सप्रेस का डिपार्चर होगा, अब इसके बाद ही अपनी ट्रेन आएगी। बाकी चलिए अपनी ट्रेन के कोच पोजीशन लगा दिए गए हैं, चलते आगे की तरफ। अपना है S6। बाकी जो भी भीड़ है वो मेरे को लग रहा है इस ट्रेन की है। 7:05 की। चलिए अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है 45 मिनट की देरी से। प्लेटफॉर्म क्रमांक नमस्कार। वडोदरा शेड का वेबसाइट है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आले जो भी भीड़ देख रहे हो आप, इसे अपनी ट्रेन की है। छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी ही लोकल आहे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की लोकल 7:02 की छत्रपती। चलिए 3 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है कल्याण जंक्शन से। बाकी गाड़ी पूरी पैक है अंदर से, ये डोर से आपको दिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ 6 है अपना, यहाँ 6 में 24 22 ये क्रॉस हो रही है CSMT कोल्हापुर।
ना ये शायद से हिंगोली है, इसके पीछे आ रही है शायद से CSMC कोल्हापुर। क्योंकि मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया आज। अभी जो ऊपर लाइन देख रहे हो हम लोग, इसी में बढ़ने वाले आगे आके पूरा गोल घूम के हम लोग इससे ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम लोग भिवंडी वैसे ही होके निकलेंगे। ये नीचे कोपर स्टेशन और ऊपर भी एक कोपर स्टेशन है। जब ऊपर से जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा नीचे की तरफ। कन्फर्म सीट असेल आणि वैतागवाडी चलिए अब हम बढ़ रहे हैं इस तरफ, और हम लोग मेन लाइन को छोड़ रहे हैं जो थाने सीधे निकल जाती है दादर होते हुए। और हम लोग बढ़ रहे हैं भिवंडी वसई वाली रोड। ये लाइन है जो सीधे निकल जाती है थाने और दादर के लिए। हम लोग पूरा घूम के अब फिर जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया था उस ब्रिज से निकल के फिर हम लोग भिवंडी वसई पहुँचेंगे। नीचे वही मेन लाइन है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी, और एक ऊपर रेलवे स्टेशन ऊपर वाला। तो चलिए अपना भिवंडी रोड से डिपार्चर हो गया है। बाहर जा नहीं पाया क्योंकि काफ़ी लोकल पैसेंजर यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपको मिलता हूँ सीधा वसई में। इस रूट में ट्रैक साउंड काफ़ी बढ़िया देखने मिल जाता है कल्याण से वसई वाले रूट में। अब देख ही रहे हो क्या ही ट्रैक साउंड आ रहा है। कि अब देख सकते हैं कितना लोकल क्राउड चलता है इस ट्रेन में कल्याण भिवंडी से। जो भी लोकल क्राउड है वसई में सब उतर जाता है यहाँ पे आके। 25 मिनट की डिले के साथ हम लोग पहुँच रहे हैं वसई रोड रेलवे स्टेशन। जैसे हम लोग वसई रोड पहुँचे कुछ ही समय पहले हमारे आगे निकल गई त्रिवेंद्रम सेंटर चलकर हज़रत निज़ामुद्दीन को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। वो लगभग हमारे आगे ही चलने वाली है रतलाम तक, और उसका हमारा सेमी रूट होने वाला है। बात कर लूँ वसई रोड के बारे में तो आता है अंडर वैसे रेलवे डिवीज़न है इसका मुंबई, और ये 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। डेली यहाँ पे 150 ट्रेन हॉल्ट लेती है। बाकी अपना यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। निकलने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से पूरी 130 की रफ्तार में भागने वाली है। यहाँ से पूरा 130 रूट है वसई से बड़ौदा तक, आगे रतलाम तक है। फिर रतलाम से हम लोग चलिए 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है वसई रोड रेलवे स्टेशन से। अपना डिपार्चर हो गया वसई रोड रेलवे स्टेशन है। और अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा सूरत, और यहाँ से अपनी गाड़ी फ्लैट 130 की रफ्तार में भागने वाली है। और आगे ये चल रही है निज़ामुद्दीन राजधानी, वो तो अपना पूरा रास्ता क्लियर करने वाली है। और बैक टू बैक एक्शन वगैरह दिखेंगे, क्रॉसिंग वगैरह तो आपको वो दिखाते हैं। चलिए मिलता है आपको क्रॉसिंग वगैरह पर।
चलिए अपनी गाड़ी ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है और कुछ ही समय में हम लोग विरार स्किप करने वाले हैं, तो विरार का स्किप दिखाते हैं। स्किपिंग विरार। कुछ ही समय में हम लोग से अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग होने वाली है, तो उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको। चलिए सामने से आ रही है अहमदाबाद से चलकर मुंबई सेंट्रल को जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। गाड़ी अपनी फ्लैट 130 पे चल रही है लगातार। जिस समय हम लोग से क्रॉस होने वाली हज़रत निज़ामुद्दीन से मडगांव जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको। जी सामने से आ रही है मडगांव राजधानी एक्सप्रेस, हज़रत निज़ामुद्दीन मडगांव जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। चलिए हम लोग दानू रोड स्किप कर रहे हैं अभी, इसके बाद हम लोग गुजरात में एंटर कर जाएंगे। चलिए हम लोग कुछ समय वलसाड स्किप करने वाले हैं। स्किपिंग वलसाड। मुंबई जयपुर को ओवरटेक कर दिया हमने वलसाड में। हमने वलसाड में जिस ट्रेन को ओवरटेक किया वो थी मुंबई बांद्रा टर्मिनस भावनगर एक्सप्रेस। मेरे को लगा था कि वो जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, वो तो हमारा आगे ही चल रही है। स्पेशल ट्रेन को ओवरटेक किया हमने। हम लोग बिलमोरा जंक्शन स्किप करने वाले हैं, तो उसका स्किप दिखा दें आपको। गाड़ी अपनी लगातार फ्लैट 130 पे भाग रही है। स्किपिंग बिलमोरा। फ्लैट 130। लोग अभी ऊधना जंक्शन स्किप कर रहे हैं और क्रॉस हो रही है गोवा संपर्क क्रांति। चलिए अपनी गाड़ी सूरत पहुंच चुकी है।
और सूरत हमेशा ही ऐसा रहता है, 12 घंटा पैक। तो 24 घंटा आपको सूरत का हाल ऐसे ही मिलेगा। चलिए 15 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत रेलवे स्टेशन पे। और हमने जिस ट्रेन को 2 ट्रेनों को ओवरटेक किया, एक थी भावनगर एक्सप्रेस, वो की वलसाड़ में किया था, और एक किसी स्पेशल ट्रेन को किया, उसका मैं ट्रैक नहीं कर पाया। अभी सूरत के बाद भी काफ़ी हमको ट्रैफिक मिलेगा, बैक टू बैक क्रॉसिंग वगैरह वो दिखाएंगे आपको। और बात करूँ सूरत, तो अपने टेक्सटाइल हब के लिए भी जाना आता है। बाकी हमें 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। चलिए मिलते हैं आपको डिपार्चर पे। काफ़ी भयंकर है, इसलिए 5 मिनट का हॉल्ट है। लग नहीं रहा मैं डिपार्चर अच्छे से ले पाऊँगा ऐसी हालत। सूरत आता है अंडर वेस्टर्न रेलवेज डिवीजन, ही मुंबई में पड़ता है। चलिए अच्छा खासा रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया। बात कर लूँ, सूरत में 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। डेली 250 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है और 25 ट्रेन यहाँ से ओरिजिन और टर्मिनेट होती है। अब अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा वडोदरा जंक्शन। उसके पहले क्रॉसिंग्स वगैरह होंगी तो आपको दिखाएंगे हमें। इस समय हम लोग से क्रॉस होने वाली ओखा मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल एक्सप्रेस, और अपने आगे चल रही है एक बांद्रा टर्मिनस जबलपुर स्पेशल एक्सप्रेस। चलिए उसका ओवरटेक होगा तो वो दिखाते हैं। अभी फिलहाल सामने से क्रॉस हो रही है सौराष्ट्र मेल, उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल। पैरावल बांद्रा टर्मिनस सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस। में हमें से क्रॉस होने वाली है लोक शक्ति एक्सप्रेस, अहमदाबाद से अगर बांद्रा टर्मिनस को जाने वाली लोक शक्ति एक्सप्रेस। लोग धीरे धीरे क्रॉल कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम लोग अंकलेश्वर जंक्शन को स्किप करने वाले हैं, क्योंकि आगे आगे चल रही है अपनी बांद्रा टर्मिनस जबलपुर स्पेशल ट्रेन, तो उसके कारण हम लोग धीरे हो गए। देखते हैं अगर उसको ओवरटेक करेंगे तो ज़रूर दिखाते हैं आपको उसका ओवरटेक। स्किपिंग अंकलेश्वर जंक्शन। हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं बांद्रा टर्मिनस जबलपुर स्पेशल को। स्पेशल ट्रेन थी ये बांद्रा टर्मिनस जबलपुर।
चलिए अभी हम लोग भरूच जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ ली है, 130 पे चल रही है और मैं बोलूँ वसई के बाद गाड़ी लगातार 130 की रफ्तार में ही चल रही थी। बस आगे क्या 1-2 ट्रेन आ गई थी, उसके कारण वापी वलसाड में स्लो हो गई थी। बाकी गाड़ी को रन काफ़ी बेहतर है, लगातार वसई से 130 की रफ्तार में भाग रही है। चलिए अब हम लोग भरूच जंक्शन स्किप कर रहे हैं। भरूच निकल गए, अब आपको बैक टू बैक क्रॉसिंग दिखाते हैं। अभी फिलहाल सामने से आ रही नवजीवन एक्सप्रेस अहमदाबाद से चलकर चेन्नई सेंट्रल को जाने वाली है। उसके पीछे आ रही बीकानेर यशवंतपुर स्पेशल और उसके पीछे आ रही है जयपुर से चलकर पुणे को जाने वाली शायद से। चलिए दिखाते हैं उसको तीनों की क्रॉसिंग आपको। नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस अहमदाबाद चेन्नई सेंट्रल। कुछ ऐसी कंडीशन है अभी ट्रेन की, ट्रेन क्रॉस हो रही है। मैं आपको कोच कंडीशन नहीं जाना था, पता नहीं अचानक से कोई ट्रेन क्रॉस हो गई। चलिए कोच कंडीशन की बात कर लेते हैं। बता रहा था इतनी अच्छी खास है नहीं, बाथरूम में से बदबू आ रही है और इतनी साफ सफाई है नहीं। ये थी जयपुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये है बीकानेर यशवंतपुर, जो कि अभी ओवरटेक खाई है पुणे जयपुर पुणे से। मैंने आपको दिखाई जयपुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस, क्योंकि उसको ओवरटेक पड़ गया था पलेज जंक्शन पे बीकानेर यशवंतपुर को। तो पहले ये दिखाई, फिर यशवंतपुर जो लूप पे लगी थी उसको ओवरटेक मार गई। अभी फिलहाल हम लोग से क्रॉस होने वाली है भूज बांद्रा टर्मिनस एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको। बांद्रा भूज, ये थी बांद्रा भूज एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जिस समय हम लोग से क्रॉस होने वाली इंदौर से हल्का डॉन जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अपना ही डाउन वर्जन। चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको। आ रही इंदौर डाउन एक्सप्रेस। बुलेट ट्रेन का काम चलता हुआ है मुंबई अहमदाबाद। Superfast Express from Bandra Terminus to Bhavnagar Terminus has been changed today. This train Bhavnagar Superfast Express Bandra Terminus Ahmedabad Viramgam Bhavnagar Terminus from platform 1 and 2. 20 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात करूं जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अहमदाबाद के लिए निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से एकता नगर को निकल जाती है और एक लाइन जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं रतलाम वाली। बाकी ये आता है इंटर वेस्टर्न रेलवेज़ में और खुद का एक डिवीजन भी वडोदरा खुद का एक डिवीजन भी है। कि वडोदरा जंक्शन पे अपना 12:20 का अराइवल है और 12:30 का डिपार्चर। लगभग यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्रू वगैरह स्टाफ वगैरह यहाँ से चेंज होंगे
और यहाँ पे डेली लगभग 170 प्लस ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती हैं और 25 ट्रेन यहाँ से ओरिजिन और टर्मिनेट होती हैं। बाकी सामने से कोई ट्रेन अराइवल ले रही है, दिखाते कोई कौन सी ट्रेन है। WAG9 के साथ मेरे को तो लगता है वही विजयवाड़ा शेड। बोरीवली अहमदाबाद और नंदुरबार रेक शेयरिंग है इसका। वडोदरा से मैंने चाय ले ली है 10 रुपये की, काफ़ी अच्छी है, मतलब पी सकते हो आप यहाँ पे की चाय। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है अवंतिका एक्सप्रेस, इंदौर से मुंबई जाने वाली। चलिए अपना डिपार्चर हो गया, मिलता है आपको डिपार्चर पे। चलिए अब अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा गोधरा जंक्शन पे अपनी ट्रेन रुकेगी। देखते हैं वहाँ तक मैं जगता हुआ सो जाता हूँ। वडोदरा जंक्शन भी काफ़ी बिजी रहता है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे काफ़ी भीड़ है। चलिए हम लोग थोड़ी देर में गोधरा जंक्शन पहुंचने वाले हैं। समय से 3 मिनट डिले हम लोग पहुंच रहे हैं गोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात कर लूँ गोधरा जंक्शन के बारे में तो ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आनंद के लिए निकल जाती है और अभी हम सीधे बढ़ने वाले हैं रतलाम वाली पे। बाकी आता है अंडर वेस्टर्न रेलवेज़ और डिवीज़न पड़ता है वडोदरा। बाकी यहाँ से जितने भी स्टेशन है सब आएंगे अंडर वेस्टर्न रेलवेज। जो भी भिवंडी के बाद हमने क्रॉस किए सब अंडर वेस्टर्न रेलवेज में आने वाले हैं इंदौर तक। चलिए 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है गोधरा जंक्शन से। बाकी 3 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। डेली यहाँ पे 80 से 90 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है। चलिए चल के सोते हैं, अब मिलते हैं सुबह आपसे जहाँ भी मुलाकात होगी। कि चलिए 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया उज्जैन जंक्शन से। कि मैं निकला उतरा जब तक गाड़ी का डिपार्चर हो गया। चलिए आपको यहीं बता देता हूँ। उज्जैन अपना पड़ता है फेमस है अपने माँ महाकाल के लिए। बात कर लेते हैं उज्जैन के बारे में तो उज्जैन पड़ता है अंडर वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर
रतलाम डिवीज़न में। बाकी यहाँ से काका की लाइन गई, एक लाइन यहाँ से मक्सी के लिए निकल जाती है जो कि आगे भोपाल के लिए निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से फतेहाबाद के लिए निकल जाती है, और एक लाइन जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं देवास वाली, और एक लाइन पीछे से आ रही है जो है नागदा वाली, जिससे हम आ रहे हैं। और आपको पता है उज्जैन फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। ये पाइप है जो है उज्जैन से अपने साथ आया है, क्योंकि पानी अगर रिफ़िल किया गया था तो गाड़ी चली जैसी ये क्या डिटैच हो गया, अभी अपने साथ चलेगा इंदौर तक। चलिए हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं विक्रम नगर। चलिए कुछ ही समय में हम लोग से क्रॉस होने वाली रणथंभौर एक्सप्रेस, इंदौर से अलकर भगत की कोठी को जाने वाली। चलिए इसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। रणथंभौर एक्सप्रेस, इंदौर भगत की कोठी। चलिए अपना डिपार्चर हो गया। अपना सिग्नल ग्रीन ही था, मुझे लगता है ये पाइप निकालने के लिए शायद अपने को रोका गया था। बाकी चलिए एक कॉफ़ी लिए, साइड पेंट्री से एक भैया मिल गए थे, 20 रुपये की ये कॉफ़ी दी है। एवरेज से टेस्ट कहूँगा, इतना ख़ास नहीं है। बाकी कोच वगैरह कंडीशन के बारे में बात कर लूँ तो एवरेज ही कहूँगा मैं, क्योंकि वॉशरूम वगैरह इतना साफ़ है नहीं, तो उनमें स्मेल वगैरह आ रही है, और ये भी इतना साफ़ है नहीं। बाकी क्लीन, मतलब कोच वगैरह क्लीन है, बाकी यही सब ख़राब है, यही सबको थोड़ा बहुत मेंटेन करना चाहिए। बाकी वही एक भी स्टाफ वगैरह नहीं दिखता है ऐसी ट्रेनर में, जो भी शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन होती है उनमें ना कि स्टाफ होता है ना ही पेंट्री का होता है, इसमें भी साइड पेंट्री है। लिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकेंड लास्ट स्टॉप पे, देवास जंक्शन, जहाँ पे हम लोग लगभग 5 मिनट की देरी से आए हैं। बात कर लूँ देवास जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मक्सी के लिए निकल जाती है और आता है अंडर वेस्टर्न रेलवेज डिवीज़न पड़ता है रतलाम। बाकी ये आता है यहाँ पे डेली 80+ ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती हैं, 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और देवास फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया के करेंसी नोट है वहाँ प्रिंट होते हैं। बाकी चलिए यहाँ पे 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, चलिए मिलता है आपको डिपार्चर। स्कीपिंग मांग लिया।
चलिए अपनी ट्रेन की तो पता नहीं चेन पुलिंग हो गई है लक्ष्मण नगर के निकलते ही। सामने से कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है, मतलब ये भी इंदौर की साइड जा रही है। विजयवाड़ा शेड का WAP7 डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज। ये जाएगी डॉक्टर अंबेडकर नगर तक। चलिए हम लोग री ओवरटेक कर रहे हैं प्रयागराज अंबेडकर नगर में। चलिए दोनों ट्रेनों का साथ में अराइवल हो रहा है इंदौर जंक्शन पे। में से 2 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। लगभग ट्रेन ने यहाँ से डाउन से यहाँ तक 1036 किलोमीटर तय किया है और हमने कल्याण से जंक्शन से इंदौर तक का सफ़र किया है 823 किलोमीटर का। ट्रेन की रिव्यू के बारे में बात करें तो ट्रेन के रन काफ़ी बेहतर है, मतलब जैसी गाड़ी वैसे ही निकलती है वैसी ही गाड़ी 130 की रफ्तार में भागती है, मतलब नॉन स्टॉप भागी है। बाकी 1-2 ट्रेन के वजह से काफ़ी स्लो हो गई थी वापी वलसाड़ में, बाकी ट्रेन काफ़ी बढ़िया है भागने में। पहले मैंने अवंतिका में ट्रैवल किया था, वो लेती है सूरत से इंदौर 8 घंटे 38 मिनट और हमारी ट्रेन लेती है 9 घंटे 38 मिनट, क्योंकि इसको 1 घंटे का स्लैग दिया गया है क्योंकि ये करजत वगैरह घाट वगैरह से आती है, इसलिए इसको 1 घंटे का स्लैग दिया गया। बाकी भागने में ये उससे कम नहीं है। बाकी वो एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है और अपनी सुपर फास्ट। बाकी अवंतिका से कंपेयर करूँ तो अवंतिका से इसके कम स्टॉप है और भागने में मुझे काफ़ी बेहतर लगी पर्सनली। इस गाड़ी में भी आपको पेंट्री कार वगैरह देखने को नहीं मिलता है, साइड पेंट्री है, तो वही पेंट्री वगैरह कार के वेंडर्स वगैरह नहीं आते इसमें ज़्यादा। और गाड़ी की क्लीननेस और वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ तो एवरेज था, इतना कुछ लगा नहीं मुझे क्लीन वगैरह, स्मेल वगैरह आ रही थी वॉशरूम से। बाकी चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतने रखते हैं। कैसी लगी आपको ये जर्नी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता है ऐसी बहुत सारी जर्नीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।